Hello students, in this video we will discuss some rules of narration. One special rule of narration माने जनरल रूल और कुछ सामान्य नियम और कुछ विशेष नियम होते हैं। अलग अलग वाक्यों के लिए कुछ अलग अलग थोड़े थोड़े नियम बदल जाते हैं, लेकिन सामान्य नियम जो होता है नरेशन का वो सब में लागू होता है। तो इस 2 मिनट के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक ऐसा सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, LET लेट, लेट से शुरू होता है, इसका मतलब देर से शुरू होता है, मत समझ लीजिएगा। मैंने ऐसा सेंटेंस जो LET लेट से शुरू होता है। तो लेट से जो शुरू होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? तो सबसे पहला चीज़ है आपको जानना है कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कम हियर, यहाँ आइए, तो उसी तरह हम कहते हैं लेट हिम गो, उनको जाने दीजिए, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस ही हुआ। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। फिर ये जो है ना, हम देखते हैं कि 3-4 अर्थों में इन 4 और 3, 4, 5 सेंसेस लेट इज यूज्ड। पहला तो आप अगर लेट अस है ना, लेट अस सिंग टुगेदर, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लेट अस सिंग टुगेदर है तो ये प्रपोजल है, और लेट अस है ना तो आप उसमें शामिल है, या स्पीकर के साथ जो भी है वो शामिल है, तो वहाँ पर प्रपोजल ही होगा। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर, माई फ्रेंड प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग टुगेदर। शुड लगता है, डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। और ये हम जो कह रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, ये मान के सिखा रहे हैं कि हम आप जनरल रूल्स नरेशन के जानते हैं, आपको टेंस आता है, तब हम ये एक स्पेशल विशेष नियम हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। दूसरा है यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर है सेंटेंस, हाँ, तो पहला जो सेंटेंस है वो लेट से शुरू, लेट अस सिंग टुगेदर। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड लेट अस डांस टुगेदर। द गर्ल प्रपोज्ड हर फ्रेंड दैट दे शुड डांस टुगेदर। तो इसमें शुड लगता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा जो इसमें सेंस है वो होता है ऑर्डर का सेंटेंस होता है। लेट में ऑर्डर भी किसी को दिया जा सकता है, जैसे द प्रिंसिपल सेड लेट नो वन एंटर द रूम। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड एंटर द रूम। नो वन शुड एंटर द रूम। The teacher said, let no one sing in the class. Then teacher ordered that no one should sing in the class. तो यहाँ देख रहे हैं आप, ऑर्डर का भी सेंस है, और लेट में विश और डिजायर का भी सेंस होता है। जैसे the old man said let my daughter do what she wants. The old man wished that her daughter should do what she desired. Like that, wished. Let me go out, sir. He said, the boy said to me, let me go out, sir. The boy wished that he should go out or he should be allowed to go out. ये दोनों में से आप कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ना, सपोज का सेंस होता है, विश का एक सेंस होता है, डिजायर का। तो एक डिफरेंट डिजायर होती है, जैसे ही सेड लेट द ब्रीज ब्लो। ही विश्ड दैट द ब्रीज शुड ब्लो, इट इज़ सो हॉट। इसका मतलब गर्मी है। द फार्मर सेड लेट इट रेन। द फार्मर विश्ड दैट इट शुड रेन।
नेक्स्ट इज सपोज के सेंस में टीचर्स यूज करते हैं। मैथमेटिक्स टीचर्स का आप जरूर सुने होंगे। द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल। द टीचर सेड लेट इट बी ए ट्रायंगल। द टीचर सपोज्ड दैट suppose that to be a triangle. The teacher supposed that to be a triangle, or the teacher supposed that it should be a triangle. तो इस तरीके से कुछ सेंसेज हैं। कुछ सेंसेज में ये स्पेशल रूल है, ये सामान्य नियम नहीं है। और आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप सामान्य नियम जानते हैं, टेंस जानते हैं, वॉइस जानते हैं, नरेशन के सामान्य रूल्स जानते हैं। आप डायरेक्ट, और ये मैट्रिक में इस तरह के थोड़े से क्लिष्ट हैं। ये एक सेंटेंस तो आएगा, ऐसा रहता है, लेट अस सिंग टुगेदर, तो उसमें प्रपोजल है, वो बहुत इजी है। बाकी चीज़ के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।